मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा फिर से नए वीडियो के साथ। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में सीखी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से उनको एंजॉय किया होगा। और आप एंजॉय तो करते हैं उनके साथ, लेकिन आप अपने चैनल पे उसको सब्सक्राइब नहीं करते, न आप उसके अंदर कोई कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ सब सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। अब आज हम फिर से जो टॉपिक लेके आए हैं वो लास्ट जो वीडियो अपन ने बनाया था इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के साथ, तो वो अपन ने देख लिया था। अब इमेज फॉर्मेशन किसका बनाएंगे? आज अपन इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर का। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स मिरर में वो ज्यादा नहीं है, दो ही अपन देखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर देखिए कैसे बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड में क्या होती है? पॉलिश होती है। तो ये अपन ने पॉलिश कर दिया, ये ए बी क्या बन गया? एपरेचर बन गया। क्लियर है? और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसका क्या हो गया? फोकस हो गया। अब हमारे पास इसमें दो ही लोकेशन रहती है। एक तो ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन अपन क्या ले लेते हैं? एट इन्फिनिटी। कि इन्फिनिटी पे अपन ने इसको रख लिया। और अब वो क्या है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ये क्या करेगा? रे को डाइवर्ज कर देगा। तो ये रे इस तरीके से चलेगी, इसमें डाइवर्ज होगी। ठीक है, एक पैरेलल रेज ऐसे आ रही इस पे, ये इधर डाइवर्ज होके चलेगी, तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या है कि हम जब इमेज का टाइप अपन ने पढ़ा था कि इमेज कब बनती है? जब रियल इंटरसेक्शन हो रही है तो इमेज बनती है। अब यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रही है और हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। अब रियल में तो ये कर नहीं रही, तो अपन क्या करेंगे? इमेजिनेशन करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे को अपन क्या करेंगे? पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये इधर से जा रही है, और इसको एक्सटेंड किया तो ये इधर से जा रही है। तो मतलब ये दोनों जो है वो क्या है? दोनों जो रेज हैं वो कहाँ कट कर रही है? फोकस पे कट कर रही है। तो इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब इमेज के बारे में अपन देखते हैं। तो इमेज की लोकेशन एट फोकस अब बन रही है फोकस पे। अब नेचर की नहीं है, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल है। इमेज अब बात करें साइज की, तो साइज इसमें क्या आ जाएगा? बहुत ही ज्यादा छोटी रहती है। तो हाईली डाइमिनीसेट, हाईली डाइमिनीसेट रहती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हमने ये इन्फिनिटी के ऊपर लोकेशन रख ली। अब हमारे पास क्या होता है कि इन्फिनिटी से लेकर मिरर के बीच में आप कहीं भी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनती जाएगी? जैसे इसमें देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ रखा। यहाँ दूसरे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा। अब इन्फिनिटी पे अपन ने डायग्राम चेक कर लिया है। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? मिरर से पहले रखेंगे कहीं भी। तो इस पोजीशन पे अपन रख लिया। तो पहली रेज अपन क्या डालेंगे? पैरेलल। पैरेलल रेज हमेशा क्या होगी? डाइवर्ज होकर चली जाएगी, और ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है? अब हमारे पास इसके पास ये एक रे और ओब्लिक रे भेजते हैं, क्योंकि फोकल रेज और सेंट्रल रेज, तो क्योंकि ये फोकस है, ये सेंटर इधर वाली साइड में रह गए, तो फोकल और सेंट्रल रेज अपन भेज नहीं सकते। तो हमें इसमें क्या करेंगे? अब ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो हम इसका इमेजिनेशन करेंगे। तो इमेजिनेशन करेंगे, रिफ्लेक्टर रेड को पीछे करेंगे एक्सटेंड, तो ये यहाँ इंटरसेक्शन इसमें नजर आएगा। तो ये इमेज कहाँ बन गई? यहीं। तो लोकेशन क्या हो जाएगी? लोकेशन हो जाएगी इमेज की, इमेज की लोकेशन क्या है अपनी? इमेज की लोकेशन है बिटवीन पोल। ये अपना क्या है? यहाँ पोल है, और ये क्या है? फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है, साइज की बात करें तो साइज क्या होने वाली? वही स्मॉलर। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है? इमेज छोटी ही रहेगी। दूसरी चीज, अब इसकी नेचर की बात करें तो नेचर क्या है प्यारे बच्चों? वही है, यहाँ इंटरसेक्शन रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो क्या हो जाएगी? नेचर इसकी क्या रहेगी? वर्चुअल ही रहेगी। यानी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या रहेगी? इरेक्ट। अब मान लो हमारा मूड हो गया कि इसको आगे और एक्सटेंड करना है, तो यहां से अपन इसको दोबारा एक डायग्राम से और बना लेंगे, इसको और मिरर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो मिरर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो मान लो यहां अपन ने रखा, तो ये पैरेलल रे चलेगी, और पैरेलल रेज क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं, मतलब फोकस से पास होंगी इमेजिनेशन के जरिए। तो ये फोकस हो गया, ये ओब्लिक रेज अपन ने भेजी। अब ये इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये ऐसे इस तरीके से, तो ये इस पॉइंट पे इमेज बन रही है। तो वही सेम चीज रहेगी कि लोकेशन क्या रहेगी? बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में इमेज बनेगी, और स्मॉलर रहेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। इसका
मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में आप कहीं भी रखते हैं, तो इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। और यदि उससे पहले पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रखते हैं तो इमेज किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसके अंदर दो ही रे डायग्राम है और इसके अंदर बनने वाली सारी इमेज क्या है प्यारे बच्चों, वर्चुअल ही होती है, स्मॉलर ही होती है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब ये इमेज फॉर्मेशन तो अपना हो गया कंप्लीट। अब प्यारे बच्चों इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो वो भी अपन इसमें चेक करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो भी अपन चेक करेंगे। अब इससे पहले अपन क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, तभी अपन इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो अपने न्यूमेरिकल से पहले अपन क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन चेक करते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, मिरर कौन सा ले लेते हैं, कॉनकेव ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अपन डिस्कस करते हैं इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। तो देखो इसके अंदर अपन दो चीज चेक करेंगे, एक इधर और एक नीचे। ये हो गई अपनी वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? और ये अपना क्या है, पोल। ओके, अब अपन इसमें हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, इधर वाली साइड में ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब इस पोल से एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली इधर वाली साइड में आती हैं, तो सभी डिस्टेंस कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। और इस पोल से इधर वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अपन मूव करते हैं तो सारी डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, नेगेटिव होती है। क्लियर है? यानी पोल के राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टली अपन डिस्टेंस लेंगे तो सारी की सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टली अपन लेंगे वो सारी की सारी क्या आएंगी, नेगेटिव डिस्टेंस। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकली। तो अपन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अपन बात करें तो सब क्या चीज होती है, पॉजिटिव डिस्टेंस ही होती है सारी की सारी। और नीचे की तरफ बात करें तो सारी की सारी क्या होती है प्यारे बच्चों, नेगेटिव ही होती है। तो यही चीज है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एक्स एक्सिस के ऊपर तो क्या रहेगी, राइट हैंड में रहेगी अपनी, मतलब ये एक्स एक्सिस इधर वाली साइड में पॉजिटिव रहेगी और पोल की इधर वाली डायरेक्शन में क्या रहेंगी, नेगेटिव, सारी डिस्टेंस नेगेटिव रहेंगी। और वर्टिकली ऊपर की तरफ लेते हैं तो वो पॉजिटिव है, वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं वो नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों यही अपना था साइन कन्वेंशन। अब इसको अपन अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो वो अपन देखते हैं। अब इसमें मैथमेटिकली न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो अपन समझते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, हर एक चीज समझिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और कोई भी आपको समस्या आती है वीडियो के अंदर, कोई लाइन समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। ओके, अब चलते हैं कुछ फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। पहला फॉर्मूला तो अपना ये यूज करेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों? फिर आता है अपना मिरर फॉर्मूला। क्या आता है प्यारे बच्चों, मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो इसका सेकंड फॉर्मूला ये है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन बी इक्वल माइनस, ये प्लस रहेगा मिरर के अंदर, लेंस का अपन बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, ये अपना प्लस है और इसमें क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये अपना मिरर फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये बन गया अपना मिरर फॉर्मूला। और फिर आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है वो भी अपन समझ लेते हैं। ओके, तो मिरर फॉर्मूला में अब यहां इसके बारे में, मिरर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं और इसमें अपन क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। किसका, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो लेते हैं। एच डैश इमेज की हाइट है और एच किसका हाइट है, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस वी अपॉन में यू। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, अब इनके बारे में समझते हैं। यहाँ एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ये सारी चीजें अपन समझते हैं तीनों फॉर्मूलों के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये जो तीनों फॉर्मूला अपन ने लिखे हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला है, और ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो रेडियस और कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इनके बारे में अपन सीखते हैं। ये एच क्या है, यहाँ वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, एच डैश क्या है और एच क्या है, स्मॉल एम क्या है, इन सब के बारे में अपन समझते हैं, तभी अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं।
क्लियर है प्यारे बच्चों। सभी डिस्टेंसेज, हाइट वगैरह जो भी अपन लेते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, वो सारी की सारी अपन कहां से लेते हैं, टेकिंग फ्रॉम द पोल, पोल से ही हम लेंगे सारी की सारी डिस्टेंस। अब यहां v क्या है, v है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल ऑफ इमेज, यानी इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से वो कितनी, उसको अपन v से डिनोट करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब u क्या है, वही डिस्टेंस फ्रॉम पोल किसकी रहेगी, ऑब्जेक्ट की रहेगी, यानी u किसको डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब दूसरा फोकस, तो ये क्या रहेगी, फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ बोलते हैं। अब फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये भी पोल से ही ली जाती है। एज डेस क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एज डेस क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच जो है अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीजें होती हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। और एच, एम क्या है, मैग्निफिकेशन, एम क्या है, मैग्निफिकेशन। ओके, तो सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो के, आप और फिर उसके बाद में इनको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो सारी चीज क्लियर है, ये फोकल लेंथ है, ये इमेज की डिस्टेंस है पोल से, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसके अंदर क्या है, ये एम है, एच डैश है, और ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये अपन ने पोज कर पोज तो प्यारे बच्चों अपन ने क्या किया, तीनों फॉर्मूले लिख लिए, फोकल लेंथ का, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये काफी सारे यूजेबल है। अब इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर अपन क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, ओके। और अपन इसमें ये भी देखेंगे कि मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस में आता है तो उससे किस टाइप की इमेज बनती है। मान लो ये लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो किसके सामने रखा हुआ, कॉनकेव मिरर के सामने, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ओके। एंड इट्स फोकल लेंथ इज 10 centimeter. Find out the image distance and magnification. तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा क्वेश्चन आ गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फ्रॉम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और उसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले अपन को क्या लेना है, गिवन डाटा, कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो गिवन डाटा देखो क्या है, गिवन डाटा में दे रखा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अभी अपन ने एक्सप्लेन किया था, u होता है, और u कितना ले रखा उसने, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर अपने लिख लिया। फिर कह रहा है उसकी फोकल लेंथ के लिए अपन क्या करते हैं, स्मॉल f लिखते हैं, वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो हमें v फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या करना है, m फाइंड आउट करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन, मिरर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है, तो इसको निकालने के लिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाते क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब प्यारे बच्चों यहां अपन यूज क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे।
तो ये अपना क्या था, कॉनकेव मिरर, क्या था, कॉनकेव मिरर। और प्यारे बच्चों इसमें एक नोट डालने की बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं। कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमेशा क्या होनी है, लेफ्ट हैंड साइड में ही होनी है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन, यानी यू हमेशा इधर ही रहेगा। अब यू इधर है तो इसका मतलब ये क्या लेना जाएगा, माइनस लिया जाएगा। क्लियर है, तो यू का साइन कन्वेंशन क्या हो गया, माइनस में आ जाएगा। अब ये मिरर इस तरीके से है, इसका सेंटर भी इधर है तो इसका फोकस भी इधर रहेगा। तो अपन ने पढ़ा था साइन कन्वेंशन की, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्सिस की तरफ सारी डिस्टेंसेस क्या होती है, नेगेटिव, तो ये भी क्या जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, ओके। अब अपन को v निकालना, अब सारी वैल्यू जो है फॉर्मूले में रखनी है विद साइन कन्वेंशन। तो 1/v हमें निकालना है। f की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये हो गया 1/-10। ये माइनस फॉर्मूले में है तो ऐसे कैसे रहने दो, फिर है 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है, -25, तो -25 सेंटीमीटर ऐसे कर दो। अब ऊपर माइनस है नीचे माइनस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 1/-10 ये हो गया प्लस 1/25 सेंटीमीटर। अब इसको इधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1/25 सेंटीमीटर माइनस 1/10। अब दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 100 में या 50 भी आ सकता है, 50 भी इसका एलसीएम हो जाएगा, 50 भी इसका एलसीएम आ सकता है, ठीक है। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस ये कितना जाएगा, 5 टाइम, तो ये हो गया 5 टाइम्स, ओके। अब दोनों ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 3/50, माइनस का क्या आ गया, 3/50 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू। अब ये v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 50/3, वो भी किस में है, माइनस में। ओके प्यारे बच्चों, अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 3 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है। इसमें चलाएगा 1 टाइम, और 1 टाइम जाते क्या हो जाएगा, 1 टाइम जा रहा है, बच गए कितने, 2 पॉइंट, और 2 में 20 हो गया, और 6 टाइम हो जाएगा लगभग, तो ये लगभग 16, कितने बच गया, 16 पॉइंट, और कितने बच गए 2, तो 3 लगभग है, बच रहे हैं 25, किसमें आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये अपनी किसकी डिस्टेंस आई प्यारे बच्चों, लगभग इसको अपन एवरेज मानते तो 16 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके, कि v की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस की 16 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई v की। अब हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो m का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, h डैश अपॉन में h इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हाइट हमें देने रखी, न ऑब्जेक्ट की न इमेज की, तो हम क्या करेंगे, v और u का यूज करके अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो v की वैल्यू माइनस ऐसे कैसे, v की वैल्यू -16, और हमारे पास u कितना है, -25, दोनों को माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहां बच गया माइनस ऐसे। अब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंटों में आ रहा है लगभग कितना, 160, तो ये हो जाएगा 0.6 आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, और ये अब देखो मैग्निफिकेशन हमेशा यूनिट लेस होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी अपन क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, और नीचे भी क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो दोनों सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू यदि 1 से कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, छोटी है। और यदि आगे माइनस लग रहा है तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो क्या बनने वाली है, रियल बनने वाली है। तो यहां से नेचर क्या बन जाएगी, एक तो नेचर इमेज की बन जाएगी रियल, और रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, और साथ में क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन यानी स्मॉलर रहेगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या रहेगी, साइज इमेज की छोटी रहेगी। तो ये अपना एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, इस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और साइन कन्वेंशन अपन ने अच्छे से यूज कर लिया है। क्लियर प्यारे बच्चों। तो अपना मिरर, स्फेरिकल मिरर वगैरह जो है वो सारे अपन ने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, इमेज फॉर्मेशन, उनके एग्जाम्पल वगैरह, मिरर फॉर्मूला सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब प्यारे बच्चों इसका जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है, अपना रिफ्रैक्शन आता है।
तो रिफ्रैक्शन को भी अपन प्यारे बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके भी क्वेश्चन आंसर वगैरह सोल्व करेंगे। अब रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए अपन रिफ्लेक्शन के लिए तो हमें क्या चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या कि हमें दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेने की जरूरत पड़ेगी। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे तभी उसके अंदर अच्छे से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब रिफ्रैक्शन में एक्चुअल है क्या डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक होता है लाइट का। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर थोड़ी सी मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो अपना टॉपिक क्या हमारे बच्चों, रिफ्रैक्शन है। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। अब अपना टॉपिक जो चला है वो क्या चला है, रिफ्लेक्शन चला है। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट रे, जैसे मान लो दो मीडियम हमारे पास, ये फर्स्ट मीडियम ऊपर ले लेते हैं अपन एयर, और नीचे क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, वाटर ले लेते हैं। ये फर्स्ट मीडियम है और ये अपना क्या है, सेकंड मीडियम है। क्लियर है। अब इसमें से ये लाइट का सोर्स है और यहां से लाइट इसके अंदर आ रही है ये, और ये अपना क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसके ऊपर अपन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या बन जाता है, अपना नॉर्मल बन जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों। और ये क्या बन गया, अपना इंसिडेंट रे। क्या बन गया, इंसिडेंट रे बन गया। क्या बन गया प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे बन गया। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। क्लियर है। और ये नॉर्मल पीछे एक्सटेंड करते हैं। ओके। अब ये इसकी क्या रह जाएगी, ओरिजिनल लाइन रह जाएगी। क्या रह जाएगी, ओरिजिनल लाइन। अब इसमें दो सिचुएशन बनती है प्यारे बच्चों। कितनी सिचुएशन बनती है, दो सिचुएशन। दोनों सिचुएशन में क्या है चीज, कि यहां दो सिचुएशन है कि ये जो ओरिजिनल है, या तो ये जो रे है इधर बेंट होगी या फिर इससे ऊपर जाएगी। अब ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ये करता है कि दोनों मीडियम की डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। यदि वो हायर डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाती है तब अलग तरीके से होगा, या फिर लोअर से हाई में जाएगी तब अलग होगा। यानी हाई से लो में जाएगी तब अलग होगा, और लो से हाई में जाएगी तब अलग होगा। अब उसको समझने से पहले अपन क्या करते हैं, उसको समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मीडियम समझते हैं। टाइप्स ऑफ मीडियम, कि मीडियम कितने टाइप के होते हैं उसको समझने के लिए हमें यहां उन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, दो टाइप के होते हैं। किसके आधार पर, बेस्ड ऑन डेंसिटी। बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी के आधार पर, यानी मीडियम की डेंसिटी के आधार पर, बेस पे हम उसको कितने टाइप में डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप में। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेयरर मीडियम हो जाएगा। अब रेयरर मीडियम कौन सा होता है, जिनके पार्टिकल के बीच में क्या हो, मोर गैप हो। मोर गैप, या अपन ये भी कह सकते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल, बिटवीन मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल। यदि मीडियम के पार्टिकल के बीच में क्या है, ज्यादा गैप है, मोर स्पेस है, तो वो क्या बन जाएगा, रेयर मीडियम। और डेंसिटी क्या होने वाली है, लो डेंसिटी। क्या होने वाली है प्यारे बच्चों, लो डेंसिटी। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो रेयर मीडियम में स्पीड क्या रहती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या रहती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, हाई रहती है। क्या रहती है, हाई स्पीड रहती है। क्लियर प्यारे बच्चों, कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है, या फिर पार्टिकल के नंबर जो है उस मीडियम में कम है, तो उसके बीच में जो डेंसिटी है उस मीडियम की वो क्या रहने वाली है, लो डेंसिटी रहने वाली है। अब प्यारे बच्चों लो डेंसिटी रहेगी तो उसमें क्या रहेगी, स्पीड हमेशा लाइट की ज्यादा ही रहेगी। क्लियर है। तो ऐसे मीडियम को अपन क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। अब एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं, एक वैक्यूम हो गया, दूसरा एयर हो गया। ठीक है। अब दूसरा मीडियम अपन पढ़ते हैं डेंसर मीडियम। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, डेंसर मीडियम। अब दूसरा मीडियम अपना क्या है, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा, लो गैप या स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल। यानी पार्टिकल किसके, मीडियम के पार्टिकल के बीच में क्या रहे, लेस गैप रहे या कम स्पेस रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेंसर मीडियम बोलते हैं। यानी वो डेंसिटी क्या रहेगी, हायर डेंसिटी। क्या रहेगी, हाई डेंसिटी रहने वाली है, हाई डेंसिटी रहने वाली है। क्लियर प्यारे बच्चों। यदि पार्टिकल के बीच में गैप कम है तो पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, और जिस मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या रहने वाली है, हाई रहने वाली है। क्लियर है। अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होगी प्यारे बच्चों, स्पीड रहने वाली है लो। क्या रहने वाली है, लो। अब एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं अपन,
क्या हो गया, वाटर हो गया और ग्लास हो गया। ठीक है, ये दो दो एग्जांपल अपन ने कर लिए। ओके प्यारे बच्चों, अब इस चीज को अपन इस्तेमाल करेंगे यहाँ। अब यहाँ ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। अब एयर किसका एग्जांपल है, एयर ये लिखा हुआ प्यारे बच्चों, और ये क्या है, रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम में स्पीड क्या रहने वाली है, हाई रहने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ स्पीड जो थी हाई थी, और नीचे क्या है, वाटर, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या रहने वाली है, लो रहने वाली है। तो इसका मतलब हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ जा रही है, या अपन ये कह सकते हैं लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी वाले मीडियम में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला प्यारे बच्चों, जो स्पीड पहले थी वो सेम नहीं रहने वाली है, उसमें स्पीड क्या रहने वाली, कम। तो उस कंडीशन में अपनी जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्या रह जाएगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहाँ दो फैक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फैक्ट पढ़ते हैं। पहला फैक्ट है कि डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर लाइट जाती है। किससे जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। तो क्या हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल। पहला फैक्ट समझ में आ गया। इसको अपन रेट ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, और रेट ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पहला क्या रेट है कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो हमेशा नॉर्मल से दूर, यानी इधर वाली डायरेक्शन में चली जाएगी, यहां वाली डायरेक्शन। और यदि दूसरी कंडीशन रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या हो जाएगी, बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ही वो झुकेगी, नॉर्मल की तरफ। यानी इस सिचुएशन में जो ये केस बन रहा है अपना, इस केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ वो झुकी, और ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया। क्लियर प्यारे बच्चों। और तीसरा फैक्ट, यदि वो नॉर्मली ही फॉल होती है, नॉर्मली ही फॉल होती है, तो नॉर्मली फॉल होगी तो क्या हो जाएगी, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, बिना डेविएशन के वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्लियर प्यारे बच्चों, बिना डेविएशन के वो नीचे की तरफ, यानी नॉर्मल के ऊपर इधर आएगी तो सीधी नॉर्मल से निकल जाएगी, उनमें कोई डेविएशन नहीं होगा। क्लियर प्यारे बच्चों। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री से एंगल जब बनता है तो जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से पास हो जाती है, उसमें कोई डेविएशन नजर नहीं आता। क्लियर प्यारे बच्चों। तो ये अपनी तीन टाइप के अपन ने पढ़ लिए थे। तो जब एयर से किधर जा रही है, वाटर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। क्यों, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, लोअर मीडियम है। तो ये केस देखो, रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है। अब मान लो अपन इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको चेंज करते हैं, अब नीचे क्या ले लेते हैं अपन, एयर ले लेते हैं, और ऊपर ले लेते हैं वाटर। तो ऊपर ले लिया अपन ने क्या, वाटर ले लिया, तो ऊपर क्या हो गया अपना, वाटर हो गया। अब नीचे क्या हो गया, एयर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें ये केस नहीं बनने वाला, अब इसमें ये सिचुएशन नहीं बनेगी। अब कौन सी सिचुएशन बनने वाली है, वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अब ये इसमें आर की वैल्यू हो जाएगी और ये रे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, और डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। तो अपन ये केस पढ़ लिए। अब यहां से अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, डेफिनेशन, कि व्हेन ए रे passes from a medium, from a one medium to second medium, then the light ray deviates या bends from the its original path. Such type phenomena of the light is called the refraction of the light. यानी जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट, डाइवर्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लस में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपन ने डिस्कस नहीं किए थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और साथ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ताकि हमें दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो नजर आ जाए कि क्या डिफरेंस रह गया था और दोनों के अंदर क्या क्या चीज होती है। वैसे रिफ्लेक्शन वाले जो लॉ है अपन ने पढ़ लिए हैं, अपन ने अच्छे से अपन उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अपन के पास बचे क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही बचे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है काफी। और जहां तक मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और यदि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय धन्यवाद।